हाँ जी, देखिए भाई, आप सब लोगों के लिए आज पंखे बना दो। देखो भाई, पंखे बना दो, मार करना है पंखा चला के मरीज मैं हाँ भैया, इधर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अमृत है ले लेना, ठीक भाई। अब तुम्हारे देखो, अब महीना चल रहा है अक्टूबर का, खत्म है। आपके बोर्ड एग्जामों के मात्र और मात्र में मुश्किल से आपके पास 2 महीने बचे। अब आप दो कभी कहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 है, तुम ये सोच रहे हो 5 है अभी, तो आप लगाओ ना अनुमान बेटा। अक्टूबर में आपके पास में 5 दिन बचे हैं शेष, 25 हो गए ना, 5 दिन। अब आपके पास, और इसमें से भी एक शायद मेरे हिसाब से आई थिंक सैटरडे वगैरह संडे हो जाएगा, एक 4 दिन ही मानो। नवंबर में आपके पास, सुनना मेरी बात बड़ी गौर से है, सुनना, आपकी शुरू की क्या लगेंगे, आपकी मान लो सपोज करो आपकी 6 दिन क्लास लगेंगी प्लस शुरू में, उसके बाद में आपकी मुश्किल से 9 दिन क्लास लास्ट में, मतलब संडे वनडे एक्स्ट्रा क्लास। कितने दिन हो गए टोटल? 15 दिन। 15 दिन हो गए नवंबर क्लास लगने का और आपका पढ़ने का, क्योंकि छुट्टियों में आप भी नहीं पढ़ते, पक्के रहोगे। सुनो बात आती है दिसंबर की। दिसंबर में ओनली आपका वर्किंग डे कितना रहेगा? 10 दिन। क्यों भाई? 13-12 तारीख से 24-20-25 तारीख तक, 20-21 तारीख तक आपकी हाफ ईयरली हो जाएगी, उसके बाद आपकी शीतकालीन हो जाएगी। दिसंबर खत्म, कंप्लीट खत्म, 10 दिन हो गए। अब आ जाओ आप जनवरी। देखो तो जनवरी में आपके पास होते हैं 31 दिन पूरे। अब 31 दिन में क्या सीन होता है भाई साहब, आप 4 दिन तो पूरे पूरे संडे, 5 दिन तो काट दो, 25 दिन बचे आपके। 25 दिन में आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप शादी का में भी जाओगे 5 दिन बोल रहा था। कितने बचे आपके? 20। ठंड है कड़ाके की, 2-5 दिन नींद भी आएंगी है, उठोगे भी नहीं, पढ़ोगे भी नहीं। कितने दिन बचे? 15 से 20 दिन इसमें आपके मान लो बीमार भी हो सकते हो। जनवरी, ठीक है। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल, मुश्किल से आप कितने दिन पढ़ोगे? 10-15 दिन टोटल लगा लो आप। 15, 10, 25, 35, 50 और 10, 60 का मतलब 2 महीने। तो टोटल आपके पास कितना बचा साहब? एग्जाम आपकी या तो लिख लेना आज ही, या तो फर्स्ट वीक में मार्च के में गुरुवार है उससे, या सेकंड गुरुवार से मार्च। देख लेना, लिख लेना। नहीं, फरवरी नहीं। आपके पास कितने बचे? 2 मंथ बचा आपके पास। अब 2 मंथ में आपको भाई साहब सब कुछ पढ़ना है, ज्ञान सब कुछ दे देगा, दुनिया पढ़ा सब देख लेगी, ये चीज कोई नहीं बताया, चाहे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो। आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, अब केमिस्ट्री भी, आपको मैथ और बायो भी, और साथ में आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश भी पढ़नी है। ये आपके पास अब ये पढ़ना है, ये टाइम आपके पास। अभी आप हवा में उड़ रहे हो ना कि अभी बहुत टाइम है भैरू, हकीकत देख ले तेरे सामने, यही है ना, सत्य है ना, बता असत्य है सत्य, सही है ना, क्लियर है ना? एनालिसिस कर लो तुम खुद, कितना टाइम है तुम्हारे पास और कितना पढ़ना है तुमको भी, और कितना याद है कितना नहीं है। ये तो होगी बात समय की। बात वो करते हैं मैनेजमेंट टाइम की। देखो मैं तो फिजिक्स मास्टर हूँ और पहले फिजिक्स को ही बताऊँ, समझो भाई, मैं सब्जेक्ट के नंबर रखता हूँ पहले भाई। अब ज्यादातर सब स्कूलों का बच्चों का टाइम, मतलब मैं ये मानता हूँ 9 से और 4 बजे तक, मतलब 3 बजे तक 4 बजे तक स्कूल है, उसके बाद 100 साल तक ये टाइम तो आपका स्कूल का है। इसमें 100 लो आप सब काम करो, ठीक है जी, ठीक है। 4 के बाद में आप ये भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, 4 ही मान लो, 5 लगा। अब देखो मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात, मैं नहीं कह रहा तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, कोई जिसको आदत नहीं है वो मत पढ़ो, सुबह लेट तक पढ़ो। कुल मिला के हमको 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है।
रेगुलर, तो आपकी परसेंटेज आराम से 80 प्लस 90 आराम से बढ़ जाएगी, आप अगर पढ़ोगे तो बेटा। अब ये मत सोचना आधा मोटिवेशन ले ले कल से हम जीरो हैं, ये चीज मत करना। मेरा वीडियो बनाने के माध्यम से ये है, कोई एक भी बच्चा इसको समझ गया तो उसका बेड़ा पार है, मेरा उद्देश्य पार है। मुझे ये नहीं करना कि मेरा चैनल बढ़े, मेरा ऊपर, हालांकि मेरे चैनल पर 191 वीडियो अपलोड हो चुके, सब्सक्राइबर भी कम है, जो चल रहा है चल रहा है। अगर किसी अपना गवर्नमेंट हो जाए उस दिन अपने आप ही लाइन लग जाएगी। तो देखो बाप, आप कैसे पढ़ोगे बेटा, जो बच्चा सुबह पढ़ता है, मैं सुबह वाले का बता रहा हूँ, वो सुबह पढ़ते हैं वो, आप भाई साहब 4:30 बजे उठे, ठीक है जी। अब 4:30 बजे उठने के बाद फ्रेश हुआ के हाथ मुंह धो के 5 बजे से और 7 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ो, जो भी फर्स्ट सेकंड दोनों आपके साथ, फर्स्ट पढ़ लो, सेकंड पढ़ो, सेकंड पढ़ लो। उद्देश्य लेके चलो कि 3 दिन में पाठ कंप्लीट करना है, 4 दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है। ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं टॉपिक वाइज नहीं, ऐसे पढ़ो। पन्नों को देख लो, एक पार्ट में आपके पास 10 पन्ने हैं, 20 पन्ने हैं, तो आप उसको ये देखो कि मुझे उसको 2 दिन में पूरा करना है, मुझे उसे 3 दिन में पूरा करना है, मुझे उसे 4 दिन में पूरा करना है। जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, सब कुछ चीजों को साथ साथ लिखना, मैं टाइम नहीं दूंगा किसी को, या फिर रहेगा ना। तो आप वैसे पढ़ो इसको, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे के देने के दौरान मैं समझता हूँ 3 दिन में एक लेसन आराम से पूरा हो जाए, 3 दिन में आराम से हो जाए, 6 या 18 दिन में 6 लेसन पूरे हो जाए, लेकिन भी कंटिन्यूटी रेगुलर पढ़ोगे तो होगा बेटा। अब समझो मेरी बात, 7 बजे बाद में, 7 से आपके पास में 8, आप भाई साहब इसमें ले लो आप इंग्लिश, सही है ना इंग्लिश, ठीक है। 7 से 8, अब 8 से और 8:30 आप हिंदी पढ़ो, कम ले लो, 15 ले लो, 8:30, 15-20 मिनट पढ़ो हिंदी आप। फिर 8:30 से आप रेडी हो जाओ। जो बच्चे बस से कहीं इधर उधर जाते हैं वो बच्चे इसमें टाइम कम कर लो, यहाँ मत, यहाँ हिंदी में एडजस्ट मत करो, आप रेडी हो जाओ और 9 बजे आप स्कूल। जो 10 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो आराम से इसको यहाँ बढ़ा लो, नहीं है क्या। अब जो 7 बजे स्कूल जाते हैं, 7:30-8 बजे, उनका बताऊंगा। अब आप आ जाओ शाम के टाइम, आप 5 से 5:30 तक फ्री हो जाओ, सो के जो कोचिंग जाता है उससे वगैरह से सबसे फ्री हो जाओ। जो कोचिंग नहीं जाता है वो यहाँ पे क्या पढ़ लेगा भाई, यहाँ पढ़ लेगा हिंदी रेगुलर, ठीक है। जैसे भी स्कूल जाने के बाद सो के 3 से 5 तक, 4:30 तक, जो भी है। जो कोचिंग नहीं जाता है उसको छोड़ो, अपने पास आता है वो। अब सुनो मेरी बात, 6 से 8 तक केमिस्ट्री, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए ना। अगर कोई मास्टर अगर तुम्हारा डेली टेस्ट ले रहा तो भी तुम पढ़ सकते हो, 2 घंटा में टेस्ट तैयारी कर सकते हो, नहीं कर सकते? 2 घंटे ही हो गए। इसके बाद में आपके पास बचा 8। अब जो बच्चे लेट तक पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ खाओ खाना कम। खाना कम का मतलब 2 से 3 फुलके खाओ, पतली पतली, तो 3 चपाती खाओ बस लास्ट। और ज्यादा मतलब खाने के दाकी हो ना ज्यादा, तो उसको खाने को रख लो, बाद में खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम तुम मीटर भैर तक खींचर मिला खाओगे 6 तो नींद आएगी भाई सब, 100% डायरेक्ट सो होगा। एक बिस्तर पे मत पड़ो, रजाई के अंदर, फिर रजाई में पाँव देके बिल्कुल। क्यों? हमारे शरीर के अंदर जितनी हम गर्माहट देंगे उतनी जल्दी हमको नींद आएगी। ये फैक्ट मान लो। बोर्ड क्लास के विद्यार्थी सुनो इस चीज, आप लोगों को आपके शरीर को कष्ट देना है, उसको ठंड देनी है ताकि हमको नींद नहीं। भाई साहब जब मैं पढ़ता था सीकर प्रिंस स्कूल में, जब एक लड़का था शंकर देवास, मेरिट आया था, राजस्थान का पहली मेरिट थी प्रिंस, एक चद्दर ओढ़ के सोता था, तो उससे हमारे डायरेक्टर ने, कुछ गरीब था बिल्कुल, कुछ नहीं था उसके पास, डायरेक्टर उसको पैसे वैसे फीस किताब कॉपी रजाई गद्दे सब उसने दिए थे डायरेक्टर ने।
उससे पूछा यार तू रजाई क्यों नहीं उठता, यही क्यों उठता है? कहा सर मैं रात को 3 बजे उठता हूँ ताकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो। समझा? वो जवाब था। तो पहले रैंक आई थी मेरे भाई। अब जो बच्चे यहाँ कम खाना खाएगा वो इसको आगे तक पढ़ पाए, और जो यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा वो नहीं पढ़ पाए। अब आधा घंटे में आप खाना खा लो, और नहीं तो मेरी माँ 8:30 हो गई, 8 से 10:30 तक बायो या मैं। कौन कह रहे तुमसे तुम 12-1 बजे तक सो? कौन कह रहा है तुमसे 12 बजे तक सो, तुम 1 बजे तक सो? लो 10:30 पे निपट गया तुम्हारा काम, नहीं निपटा क्या? बताओ। आधा घंटा तुम 30 मिनट फिर क्या पढ़ लो हिंदी। कितने बज गए? 11 बजे तुम सो जाओ। अब गिन लो, घंटा घंटा आराम से देखो, 2 4 6 7 घंटे में काम होगा। नहीं हो नहीं हो? अब जो 7 बजे स्कूल जाते हैं, 8 बजे स्कूल जाते हैं, मैं मानता हूँ 2 बजे फ्री हो जाते हैं आराम से, सो के स्कूल से 3 बजे फ्री हो जाते हैं। 3 से 4:15 बजे तक एक सब्जेक्ट निपटा दो। कोचिंग जाने के बाद में ये टाइम टेबल अपना। और बेटा देखो मैं एक बात कहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से लेके चलो साथ में। इसके साथ में फिर क्या करो, आप जितना भी पढ़ो, संडे के दिन आप टेस्ट दो। कुछ स्कूल के बच्चों के पास मेरे पास रिक्वायर आई थी कि फर्स्ट फिजिक्स में प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बच्चे कह रहे थे मेरे से, जहाँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स यहाँ भी, उन बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब लोग एक ही टीचर की जिससे पढ़े हो या दूसरे टीचर के अच्छे नोट्स नहीं हो तो किसी के नोट्स लेकर, समझ तो तुमने लिया ही, और आप आराम आराम से एक एक पार्ट को क्लियर करो। संडे टू संडे टेस्ट देते जाओ। जब आप संडे को टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करोगे, जितना आपने 2 4 6 दिन में पढ़ाया 2 घंटे, वो आप टेस्ट दो। किसी भी टीचर से अच्छा एक रेस्पॉन्स बना के उससे पेपर बनवा लो। पेपर नहीं बनाते हो भाई से पेपर बनवा लो, तुम्हारे से किसी मास्टर से बनवा लो। फिजिक्स का तो मेरे से कह देना, मैं बना दूंगा, है पार्ट दर पार्ट के बनवा लेना, फिर तुम आराम से, फिर देखो तुम्हारा रिजल्ट आराम से कैसे निकलेगा। फर्स्ट फिजिक्स को इतना ज़्यादा बोरिंग मत लो। फिजिक्स को अगर फर्स्ट को नहीं संभाली तो पहाड़ बढ़ के खड़ी हो जाएगी आपका अर्धवार्षिक के अंदर, ये पक्की मान लेना। आप ये 2 घंटा प्रेशर तैयारी करके देख लो, आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट की कितना बेस्ट है अगर आप पढ़ते हो। ये एक एनालिसिस है। हिंदी इंग्लिश को जरूर पढ़ना है, इंग्लिश को रेगुलर पढ़ो, 7-8 घंटा रेगुलर पढ़ो। इंग्लिश नहीं पढ़ी तो इंग्लिश 0 लगा जाएगी तुम्हारा, कितना ही तीरंदाज बोल लेना तुमने। हिंदी नहीं पढ़ी, हिंदी 0 कर जाएगी तुम। बेटा अब समय नहीं बचा, यूं मान लो तुम, क्योंकि अब सर्दी आ गई, और सर्दी आ गई तो सर्दी में पढ़ाई मान लो बहुत गजब की होती है। और जो बच्चे अगर सुबह जल्दी नहीं उठते 4:30, तो मेरे भाई वो जो सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो 11 से पढ़ोगे, 2 घंटे वहाँ ऐड करो रात को, और तो वही बात 1 बजे तक, सुबह उठो फिर आराम से 6 बजे तक। नहीं क्या भैया भाई, 4:30 से 6 7 बजे तक पढ़ रहे हैं, 5 से 7 तो 2 घंटे ऐड करने पड़ेंगे आप, वो तो लेट तक ऐड कर लो। आप आराम से अपने एक दूसरे का ग्रुप बना, एक दूसरे को उठाने का सहयोग करें। बेटा मन में चिंता करके सोओगे, अलार्म तुम खुद बंद करो। मेरा रूम में कोई अलार्म नहीं है, ना फोन में करता हूँ अलार्म, मैं बंद करता हूँ अलार्म, ना कि मेरे को जगाता हूँ। रोज का काम है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा कुछ सुबह उठ के ज्यादा पढ़ाई होती है, रात को पढ़ लो यार, जैसे तुमको सुटेबल लगे वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब समय नहीं है पटलाई करने का, मजे करने का, मस्करी करने का, एक दूसरे उधर बैठने का दोस्तों के संग, नहीं। बचाओ रखो शरीर का। दुनिया पागल कहती है, कहने दो, ओढ़ पैर के रहो सुबह शाम, चाहे सोली ओढ़ लो, अपने पास व्यवस्था नहीं है। दुनिया गलत खराब बताती है, बताने दो। बीमार हो गए सीधे 5 दिन जाएंगे तुम्हारे। इस टाइम ये खांसी एक ऐसी बीमारी हो रही है, मेरी खुद की इतनी बुरी है, दवाई इतनी ले ली जब भी वो नहीं जा रही। अब तुमने कहा अगर हम ढक्कन ले लो, खेदी बोतल ले लो, वो चीज एक अलग होती है। मैं बता रहा हूँ बात, बचो
और ये तो मेरा हाल है, मैं बसते बसते बहुत बचाव रखता हूँ मैं। मेरी शहद तो अदरक। हाँ, इसको बहुत अच्छे से मैनेज करो तुम। घर को टाइम हो गया, बैग में करके टाइम देख रहा है बार बार। और सर इंग्लिश पढ़ने का तरीका बताओ। इंग्लिश पढ़ने का तरीका बेटा कुछ भी नहीं है, जैसे पढ़ो जैसे पढ़ना है पढ़ो। सुबह उठो, कैसे? कैसे नहीं, पढ़ो, पहले सबसे कैसे पहले पढ़ते तुमको मतलब क्वेश्चन, उसको? अगर तुमको क्वेश्चन आंसर नहीं है रेडी, क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन आंसर रेडी नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है बनाना सीखो। बनाना आता है तो कर सकते हो, रटोगे तो कहाँ तक। अगर तुमसे नहीं होते हैं यार तो सीधी सीधी सी बात है, पोएम तो तैयार कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। उसके अलावा एक दो दो तीन पार्ट देख लो, बड़े बड़े नंबर के फेवरेट पार्ट देख लो जो सीधे सीधे, उनको तैयार कर लो। ग्रामर तो करनी है, हिंदी पढ़ लो उनकी, इंग्लिश बना के लिखो। भाई मरने से अच्छा तो कुछ और करो, छोड़ने से बढ़िया कभी पेपर में छोड़ के मत आओ। एक टेस्टों में पेपर को सीरियल वाइज करने का प्रयास करो अभी से, ताकि बाद में दिक्कत नहीं पड़े अपन को। क्योंकि सीरियल से करने पर एग्जामिनर को सुविधा होती है कॉपी चेक करने की। आप टेस्ट देते हो, आपकी कॉपी अगर आप सीरियल से नहीं करते हो तो आपके टेस्ट में भी नंबर में दूसरे एक बंदे की तुलना में उतने आपने लिखा उसमें एक आधा नंबर का फर्क आता है। क्यों? क्योंकि भाई सब टीचर को रोस आता है कि वो उसको बार बार बदलना पड़ता है पेपर को, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। कॉपी में साफ लिखा होता है इंस्ट्रक्शन, अगर आप सीरियल सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपका एक नंबर काटा जाएगा। बात यह है कि अब तैयारी की टाइम कम है, अब पढ़ो आप। केमिस्ट्री पुराने पेपर देखो आप पिछले 10 साल के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, मैंने ग्रुप में डाल रखे थे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के। उनको देखो, उनसे एनालिसिस करो पेपर कैसे आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर। ऑर्गेनिक में हवा नहीं लगेगी भाई साहब, पेपर आएगा जब इंग्लिश में हवा नहीं लगेगी। आप सोच रहे हो हिंदी और इंग्लिश को कर लोगे, आपको 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 ये मान लो धोखा देके चली जाएगी। ये सबसे गजब के सब्जेक्ट है दोनों ही, और सबसे मारते भी है ये बहुत बढ़िया तरीके से। अभी अभी से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चालू कर दो। अगले साल से तुम्हारे जूते पड़ना तय है घर वालों द्वारा। तुम सोच रहे हो इस साल की तरह मजे करेंगे, नहीं। अगले साल तुम अगर 1000 मांगो 500 मिलेंगे तुम्हें, और 2 गाड़ी साथ में, प्लस में वो तो ब्याज है। देख लेना तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगले साल भुगतो, जब नहीं मिले तो वीडियो को वापस ओपन करके देख लेना, खासतौर पर भरोस कह रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चा 85% टेंथ में के 12 में 0 हो रहा है, जो अपने माँ बाप, जो गरीब आदमी वो सारे सारे दिन मेहनत रात करते उनके बारे में नहीं सोचता। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो तो किसी का नहीं हो। भैया हाँ जी ध्यान रखना चाहिए, कुंजी लगा लेना, सुबह आऊंगा उधर से। ठीक ठीक। मिला मतलब ये आदमी खतरे आदमी है, तो व्यक्ति को अपने माँ बाप का जरूर देखना। जब तू गाँव जाता तेरे माँ बाप तेरे को बड़ी उम्मीद से देखते हैं, उस उम्मीद के कारण उनको माटी मिला। मैंने तेरे से कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी पहले, लेकिन कहना अपना बेकार है, तू मानता है ना भाई साहब। बाद में दिन याद आएंगे। ये ग्रुप में ये वीडियो को मैं एग्जाम बाद और वही दोबारा की दिवाली आएंगे जब शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। देखो ये किस किस के बारे में सब तैयार सुन ले रहे। काम हो मकान बना दिया पापा, बड़ा पैसा है उसका, कुछ नहीं है अब, तो तेरे जूते पड़ देते हैं अगली बार, अगर नहीं पड़ेगा तो ढंग से। जो उनके पास था उनको उन्हें लगा दिया, जो पूंजी जमा थी उनको। बेटा कंपनी में रोएगा, रोहित नहीं हो सकता पापा नौकरी करे। आकाश, अगर कोई व्यक्ति गरीबी से निजात पाना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ पढ़ाई। ये किताबें तुमको गरीबी से निजात दिला सकती है, वरना तक कोई नहीं दिला सकता। आपकी ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई व्यथा नहीं है जिसको आप इकट्ठा करके तुरंत आप धन संचय कर सकते। अब आप ये कहोगे चोरी कर लेंगे, वो एक अच्छा मार्ग है, चूज कर सकते हो। पनिशमेंट के लिए भी भागीदार रहे। आपको मैंने अभी एक वीडियो क्लिप दिखाई थी ना, पता नहीं कहाँ की है वो। एक छोटे भाई ने बड़े भाई को किस तरीके से ट्रैक्टर से कुचल कुचल के मारा है। सोचो आप जमाना क्या है, कोई किसी का नहीं है। चाचा बुआ भाई, इसको इसके चाचा कोऑपरेट करते हैं, यहाँ तक कह रहे कि तू जो खर्चा वो मेरे से करे। इससे ज्यादा इंसान को कोई कुछ नहीं। इसके चाचा भैरव भी देखो बेटा, ये सुविधा तुमको बाद में नहीं मिल पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि लास्ट ईयर एक लड़का था वीर सिंह गुजर, उसके चाचा फौज में थे, उन्होंने उनको फुल सुविधा दी थी। उनसे कहा था बेटा तू बढ़िया परसेंट ना तेरे को दल्ले बढ़ाऊं, आज बांधने को भी पड़ रहा है। वो सपोर्ट भी नहीं करते। क्यों? उनकी उम्मीदें टूट गई तो तुमको क्यों सपोर्ट करेगा वो? क्यों सपोर्ट करेगा? क्यों पैसा लगाएगा खुद का वो? जब तुम कुछ लायक बनते दिखोगे तो दुनिया हर कोई पैसा लगा सकता है तुम्हारा।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे 4 पैसे जब लगाएंगे जब तुम कुछ लायक होगे, जब पढ़ोगे दिखोगे, तुम्हारा रिजल्ट दिखेगा जब, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ये कहीं कचरा क्या मतलब, अगले साल से तुम्हारे बाबा तुम्हारे ब्याह शादी के लिए सोचने लग जाएंगे, उसके बाद बस तुम जीरो हो जाओ। तो ये जो वर्चुअल जो टाइम चल रहा है, जो वास्तविक जो टाइम चल रहा है, इस टाइम को अगर यूज नहीं करोगे तो बाद में फायदा नहीं मिलेगा, इफेक्ट है। और जिंदगी के अंदर पक्की मान लो, अब अगर नहीं किया या तो अब मजे ले रहे हो तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर जिंदगी की हकीकत देखनी है तो आगरा फाटक में चले जाना सुबह 8 बजे, 8 बजे आगरा फाटक में जाके बैठ जाना तुम 2 घंटे, वो टाइम खराब नहीं होगा तुम्हारा। तुम बैठ के तुम देखना एक बार कि जिंदगी क्या है, हकीकत कैसे एक बेलदाई के लिए कैसे मरता है एक व्यक्ति यार, वो इतने बिगड़ रहे जाने के लिए। सारे दिन काम करेगा तो 400-500 रुपए लेके आएगा, और 400-500 रुपए का कैलकुलेशन निकाल लो भाई साहब, 150 रुपए तो तेल है। अगर अच्छी सब्जी खाएगा 50 रुपए की सब्जी आएगी एक परिवार की शाम में, क्या बच्चा आएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। आज अच्छी इंग्लिश मीडियम की फीस कितनी है, संत फ्रांसिस की 40,000 फीस है LKG की है। क्या अपने बच्चे को गुजारा पासरा कर सकता है? तुम सोचो मास्टर बन जाए, जैसे तुम पढ़ा रहे, जैसे मास्टर प्राइवेट स्कूल वाले शोषण करते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देते, टाइम जरूरत है जब तक यूज लेते हैं फेंक देते हैं, जैसे आम को चूक लिया गुठली में फेंक दिया। मैं सीधी सत्य बोलता हूँ बेटा, कोई किसी के बारे में प्रत्यक्ष नाम लेके नहीं बोल रहा। जब तक तुम्हारे अंदर है तो ठीक है, यूज ले लेंगे, बाद में हटा देंगे, तुमसे सस्ता मंजूर मिला। तो आज ये युग है, आज समझो, आज ये समय है, बहुत अच्छे से यूज कर लो। जब सोचो तुम ये वीडियो क्लिप देख रहे हो, भाई भाई को मार रहा है तो कौन किसका है बेटा? एक ये जो बुक्स है ना, ये तुम्हारी है और कोई किसी का नहीं। तुम में से तुम्हारा भाई नौकरी लग गया तो माँ बाप उसके चिपकेंगे ना कि तुम्हारे चिपकेंगे, उसके सहयोग से तुम्हारा ब्याह कर देंगे, बस कमार खा। रिश्तेदार उसके चिपकेंगे, तुम्हारे नहीं चिपकेंगे। तुम्हारे खानदान में अगर कोई नौकरी करता है तो तुम्हारे रिश्तेदार नौकरी वाले चिपकते हैं ना कि तुम्हारे चिपकते हैं। चेक कर लेना, देख लेना प्रेजेंट टाइम, हर कोई उसको पूछता है, भले ही उसको जीरो नहीं है। मैं भाई ये मत सोच रहा तेरे पापा नौकरी करते हैं उनके बारे में नहीं कर, मैं ये समाज की ये रीत कह रहा हूँ। आज की नए पीढ़ी में कोई भी जॉब लगता है उसको कोई कुछ नहीं आता, लोग पूछते हैं देखा है नहीं देखा। अच्छी परसेंटेज बन जाती है उस बच्चे से सब सलाह लेते हैं, भले ही ज्ञान उसको कम वाले को नहीं, ज्यादा वाले को नहीं हो। मैं नहीं कह रहा तुम पर ज्यादा 90 बनाओ 92 बनाओ, ये जिंदगी मेरिट ही है। एक आदत डालो बॉडी को यार पढ़ने की, एक ज्ञान लो, नॉलेज लो, आगे कुछ कर तो सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है भाई। अभी से जीवन के बारे में सोचना चालू कर दो, आगे क्या करना है, और नहीं तो फिर डोलोगे पागलों की तरह। BSc भूल के मत करना। BSc करने का नतीजा मैं बता दूंगा भाई साहब, BSc वो करना जिसके पास पैसा और समय हो। नहीं, BSc करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों? BSc के बाद 2 साल B.Ed करो, 3 या 2 5 साल ये होगी। 5 साल बाद कब भर्ती आएंगी, कब वैकेंसी आएंगी, कब एग्जाम होगी, रीट दो प्री। 1 साल मान ले वो आगे, 2 साल बाद वो एग्जाम लगेगी मैन। कितने हो गए? 7-8 साल, इतने 20 साल हो गए, आधे बूढ़े हो जाओ। सच्चाई बता रहा है। उससे बढ़िया BA करके तैयारी करना, ठोक बजा के 3 साल। दुनिया के कहने में मत आना, ऐसे लोगों के संपर्क मत रहो जो जिनका खुद का कैरियर खराब है, वो तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। जिनको खुद ही नहीं पता हमारी जिंदगी में हम क्या करना चाहते हैं, और अगर वो तुम्हारे संपर्क में तो तुम्हारी जिंदगी तबाह है 100%। क्योंकि ऐसे लोग किसके समान होते हैं, जैसे एक पेटी में 100 सेव रखे और एक सेव गंदा रखा है, वो सबको खराब कर दे। तो भाई साहब एक वक्त अगर संभल गए तो संभल गए। ये मेरा फैक्ट नारा है कि इस गरीबी से, इस बेबसी से, इस लालसा से, इस गंदगी से, इस मतलब छोटी दुनिया से हमको निकाल सकता है, मुक्त कर सकता है तो सिर्फ पढ़ाई कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इस गरीबी से हमको बढ़िया बना सकता है तो सिर्फ पढ़ाई बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। पूरे संसार को बदल सकते हो आप। एक शिक्षा एक ऐसा शस्त्र होता है, हथियार होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा वो सेवने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। भाई साहब आज भी समय, अगर ये समझ गए तो हो जाएगा। 2 महीने है तुम्हारे पास, और नहीं बाद में तुम रोते डोलोगे, मान लो। आज वक्त है, समय है। आज तुमसे समय कह रहा है मुझे यूज ले लो, कल ये समय तुम्हारा लात मारे। भाई साहब हमारी समाज पुरुष प्रधान समाज है। एक पुरुष
दूसरों के सामने रो भी नहीं सकता, छुप के रोएगा, छुप के आंसू बहाएगा, और उन आंसुओं की कीमत कुछ भी नहीं है। उन आंसुओं की कीमत तुमको कोई नहीं जानेगा। तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी पत्नी के सामने नहीं रो सकते तुम, बच्चों के सामने नहीं रो सकते तुम, और जब तुम अगर रोओगे तो तुम कायर कहलाओगे। ये हो सकता है किसी बच्चे को मजाक लग रही हो मेरी बात, लेकिन कायर कहलाओ। तुम्हारी बीवी तुमसे कहेगी, तुम्हारी मम्मी तुमसे कहेगी बेटा चून नहीं है तो चून लाना ही पड़ेगा, चाहे बिक चाहे कुछ भी कर, शाम का खाने का प्रबंध करना ही पड़ेगा। देखिए आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर के हालात तुम्हारे सामने है, क्या है, जिसके हालात खराब है सीखो, उनसे समझो, महसूस करो कि आज हमारी जिंदगी ऐसी हो रही है तो कल इससे बेहतर खराब होगी। यूं ही हम भी पहले पकड़े नहीं खड़े, बेरोजगारी में हम भी इसलिए पड़ा है, 2 पैसे हम भी कमाने के लिए पड़ा है। लेकिन जिस आदमी के नहीं लग सकती, जो आदमी जल्दी करता है, मेरी इन बातों को अमूल्य नहीं समझ रहा, मूल्य नहीं समझ रहा, अमूल्य समझ रहा है, व्यर्थ समझ रहा है, जाने की जल्दी कर रहा होगा, ये सोच रहा होगा छोड़ फालतू का ज्ञान दे रहा है, उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं है, ज्ञान की बात, और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बेटा पैसे से कुछ भी ले सकते हो, ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। ये बातें, ये रास्ता कोई नहीं बता सकता, मेरी गारंटी है। आप हर जगह कोचिंग जा रहे हो, कोई नहीं बता रहा ये चीज, तुमको भ्रम में रखते हैं सब पैसे के लिए। मैं कभी किसी को भ्रम में नहीं रखता, मुझे भी पैसा कमाना है, लेकिन पहले जिंदगी तुम्हारी सबसे प्यारी हो तुम्हारे लिए। भाई साहब आज से वादा कर लो खुद से, पढ़ना है तो पढ़ना है। आप बदमाशी, आपके शौक आपको कैसे भी लगे हो, आप सबको एक साइड कर दो, मात्र 3-4 महीने बस, फिर देखना अगले साल। यार अगर ये बंदा, अगर कोई अगर इस तरीके से रमड़ जाता है पढ़ाई में, भाई साहब अगले साल उसको कहने की जरूरत नहीं है, खुद के जिंदगी को बदल लेगा। अगर ये अब की बार नहीं पढ़ता है, मेरी गारंटी अगले साल से वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको तो आदत है मौज मस्ती, कैसे पढ़ेगा वो किताबों से। जब उसने दिल लगा रखा हो दुनिया से, तो दिल कैसे लगेगा किताबों से। उसका दिल में पूरा संसार, पूरी दुनिया के प्रति वफादारी, प्यार, मोहब्बत, दौड़ना फिरना लिख रहा भर रखा हो, कैसे किताबें घुसेंगी उसके मन में? नहीं घुस सकती भाई साहब, नहीं घुस सकती, किसी हालत में नहीं जा सकती। और जब किताबें नहीं घुस सकती तो बेकार हो, क्योंकि किताबें हमारी वो चीज है जो हमको बहुत बड़ा बना सकती है। आज जो भी सबसे बड़ा अरबपति है, तुम देखो कितना पढ़ गया है, सुंदर पिचाई को देखो यार तुम, हैं? वो जगर मार्क है कौन है फेसबुक का सीईओ, उसको देखो आप, कुछ नहीं रखा फोनों में। दोस्त ही तुमको गुस्से रखो जो तुम्हारा वफादार हो, तुमको पढ़ाई में आगे ले जा रहा हो, तुम्हारा सही सब साथ दे रहा हो। दोस्त वो नहीं चाहिए जो गलत चीजों पे साथ दे रहा है, जो आपकी गलत चीजों में हाँ कर रहा है, वो दोस्त तुम्हारे लिए घातक है। दोस्त वो होता है जो तुमको प्रेरित करे, आगे बढ़ाए। मास्टर वो सही होता है जो तुम्हारे लिए सही बात के, तुमको लड़े पीटे, तुमको ज्ञान की बात आगे बढ़ाए, वो नहीं जो चुपड़ी चिकनी बात करके तुमको वहीं बैठा। बेटा ये समय निकल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, आज 25-26 अक्टूबर, 25 है, 25-26 जो भी अक्टूबर है, उसका वीडियो आप अगले साल निकाल के देख लेना। जो पढ़ेगा आज से वो रिजल्ट देख लेना, और नहीं पढ़ेगा तो ये वीडियो को निकाल के देख लेना कि सर ने क्या कहा था। याद रख लेना, गरीबी किताबें नहीं निजात दिला पाएंगी, गरीबी इसलिए कोई नहीं दिला सकता आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो सबको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।